हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज़ मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस का। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा इसमें लेक्चर सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स टू से हमने आपको ये बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे जनरेट होती है, किस तरीके से उसके आसपास का एरिया मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कितनी उसकी स्ट्रांगनेस होती है, कहाँ तक, ये सब हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि एक अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टर जिसके अंदर करंट हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से आती है, ठीक है, किस तरीके से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें क्या है, नॉर्मल सी बात है कि हमें इसका मतलब ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप देखनी है। जैसे अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि बार मैग्नेट होती है, जैसे कि ये हमारे पास बार मैग्नेट है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप कुछ इस टाइप से थी, सर्कुलर, ठीक है। तो हमें इसमें यही पढ़ना है कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा है, स्ट्रेट है। अगर हमारा कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस तरीके से होंगी, उनकी शेप क्या होगी। दूसरा है कि सर्कुलर लूप, अगर हमारा जो कंडक्टर है वो सर्कुलर है तो उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उनकी शेप क्या होगी। तीसरा है सोलेनॉइड। हम आपको ये बताएंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। सोलेनॉइड एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये वायर है, इस वायर का अगर हम लूप बना लें, बहुत लंबी सी वायर है और इसका हम लूप बना लें, तो इसे दोनों तरफ से ऐसे स्टिक कर दें, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सोलेनॉइड बोल देते हैं, ठीक है। तो हम ये 3 पार्ट्स आज इसमें पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी कंडक्टर जिसकी कोई भी शेप हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप से बनती हैं। क्लियर है इतनी बात, आगे समझ में। नेक्स्ट, सबसे पहला पार्ट है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका क्या मतलब है। नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ इसमें कंडक्टर कह सकते हैं या आप एक स्ट्रेट वायर कह सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमें इस तरीके से देखना है कि देखो मेरे पास एक ऐसे कोई भी करंट कैरिंग वायर है या कुछ भी है मेरे पास, ठीक है, ये हमने वायर माना है इसको, या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें करंट पास कराया, तो हमने यहाँ पे इसलिए इसमें बैटरी लगा दी, एक स्विच लगाया, प्लग की जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर इसे डिटेक्ट करने के लिए कि उसकी शेप क्या होगी, कुछ भी, यहाँ पर हमने एक शीट लगा दी। ये क्या है हमारे पास, कोई भी एक शीट है, ठीक है। ये डिटेक्ट करने के लिए कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से चल रही हैं। ये हमारे पास वो कंडक्टर है जिसमें हमें, या हम कह सकते हैं ये वो वायर है स्ट्रेट, जिसमें हमें क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं, नॉर्मल सी बात ये है कि जब हमने इसे इस तरीके से एक शीट इसमें लगाई और इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट किया, तो हम मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करेंगे इसे कंपास से। कोई भी कंपास में नॉर्थ साउथ पॉइंट जो भी होगा उससे कनेक्ट करेंगे, उस चीज से देखेंगे। तो जब हमने देखा स्ट्रेट में, तो हमें दिखाई दी कि कुछ इस तरीके से, क्या था, इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है, सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो करंट हमने ऐसे भेजा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो सर्कुलर लूप बना लिया उसने, आसपास का क्या बनाया, सर्कुलर लूप बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस कैसे चली, सर्कुलर लूप में चली। क्लियर है। अब कैसे होता है वो, ये सब चीज हम इस तरीके से देखेंगे। हमने इसे देखा कार्डबोर्ड शीट पे या फिर किसी भी चीज पे। तो नॉर्मल सी बात ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट कंडक्टर में या स्ट्रेट वायर में देखते हैं जिसमें करंट पास हो रहा हो, मैंने आपसे कहा था कि अगर करंट पास हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम उसी टाइम पे देखेंगे तब उसके अंदर करंट पास हो रहा हो, ठीक है। तो जो भी इसका सेंटर था ना, तो कुछ हमने देखा कि कुछ इस तरीके से कोसेंट्रिक फॉर्म में या सर्कुलर नेचर में कुछ कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही थी, मूव कर रही थी, ठीक है। तो उनका नेचर कैसा हुआ, उनका नेचर हुआ सर्कुलर। क्लियर है इतनी बात, आगे बात समझ में इतनी। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब नॉर्मल सी बात है कि अगर अभी हम इसमें बताएंगे कि अगर हमने क्या किया, इसे अपर डायरेक्शन में, हमने इस कंडक्टर में इसमें अपर डायरेक्शन में रखा है करंट, ठीक है, अपर डायरेक्शन में रखा है, तो मैग्नेटिक लाइंस क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो मैंने आपको बताया ना भी, इस टाइप से क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर हम इसमें करंट, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमने पहले यहाँ पे लगाया था, और अगर करंट ऐसे आएगा, पॉजिटिव होती है इधर से, ऐसे आएगा, तब कैसा बनेगा, तब वो बनेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
इसके लिए आपको पढ़ने के लिए पढ़ना होगा राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। उसी में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, मैं उसी चीज़ में आपको बहुत अच्छे से, अगर मैं उसे समझाती तो शायद आज ये सिर्फ अकेला एक ही पॉइंट इसका कंप्लीट हो पाता, इसलिए मैंने उसे अलग से समझाया कि किस तरीके से अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर जो स्ट्रेट होता है उसमें किस तरीके से अगर हम करंट ऊपर की तरफ जाए अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में आती हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझाऊंगी उसमें मैं, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट, अब देखो जैसे डायग्राम में दिखा रखा है कि हमने यहाँ पे क्या लगाया, बैटरी लगाई और इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है इस तरीके से, तो क्या हुई ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमने देखा है वो है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब नॉर्मल बात, अगर हम देखें एक तरीके से कुछ इस टाइप से क्लोजअप जो इसका हम पैटर्न देखें तो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है ना आपको, बिल्कुल सेम ये रीजन होता है इसका, ये तरीका होता है इसका बनने का। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो जो कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, अ पैटर्न ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स इंडिकेट द फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। एरोज जो हैं वो बता रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है, ये हमें दिख रही है डायरेक्शन। मैं थोड़ा सा रफली बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये कुछ इस तरीके से बताया हुआ है, तो कहूँगी वो इनवर्ड्स, इस टाइप से इनवर्ड्स होंगी। आगे समझ में? लेकिन अगर हमारा दूसरे ही अगर हम टाइम पे देखें हमारा करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो वो हमारी इस तरीके से होंगी, ठीक है। और इस बार जो हमारे पास जो इसकी आएगी, जो वैल्यू इसकी आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी, इस टाइप से, ठीक है। वो किधर होगी? वो होगी लेफ्ट की साइड, एक तरफ राइट की साइड होगी, यहाँ से इनवर्ड्स होगी, इस टाइप से कहाँ होगी इनवर्ड्स, उधर से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से आएगी आउटवर्ड। ये किस तरीके से वर्क करता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाली हूँ। क्लियर है इस बात का? आगे समझ में? नेक्स्ट, अब हमने जो एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं उनमें मैं ये समझा रही हूँ कि जो हमने एक्सपेरिमेंट देखे हैं उनसे हमें क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट क्या है, जो भी करंट पास हो रहा है उसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स टू से मैग्नेटिक फील्ड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैग्नेटिक फील्ड एमजी नहीं है, ये एमएफ है, क्योंकि आपको फर्दर क्लासेस में बताना है कि किस तरीके से होंगी। डायरेक्टली पोर्शन होते हैं करंट के, ठीक है, करंट के, और इनवर्सली पोर्शन होता है कितनी हम उसमें डिस्टेंस रखते हैं, ये जब हम दो वायर्स या फिर हम तब लेंगे, ठीक है। इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इसे समझाने के लिए कि डायरेक्टली पोर्शन होता है करंट के, जितना ज्यादा आप करंट पास करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, सेकेंड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। नॉर्मल सी बात यह है कि अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर सर्कुलर लूप में हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब सर्कुलर लूप में अगर हम करंट पास करा रहे हैं तो किस तरीके से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो जब हम करंट पास कराते हैं एक सर्कुलर लूप से तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रोड्यूस होती है, ऑब्वियसली होती है, क्योंकि हमने क्या कहा, अगर किसी भी कोई भी शेप है, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो सॉल्व, किसी भी शेप की है, अगर उसके अंदर करंट पास हो रहा है दैट मीन्स कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर प्रेजेंट होगी। क्लियर? तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें बनती हैं सर्कुलर में, वो एग्जैक्ट सर्कुलर ही बनती हैं। कैसी बनती हैं? सर्कुलर बनती हैं। और जैसे से हम दूर दूर जाते रहेंगे तो कैसी बन जाती है? वो बन जाती हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स में, और लास्ट में जाते जाते और बड़ी और ज्यादा बिगर होती जाती है। लेकिन अगर हम सेंटर पे देखें लूप के तो वो थोड़ी स्ट्रेट टाइप होती है। मीन्स टू से हमें इसमें इस तरीके से बताना है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। इसमें देखेंगे, देखो जैसे कि ये सर्कुलर लूप है, ये हमारे पास क्या था, ये मेरे पास सर्कुलर लूप था। अब हमने देखा कि जैसे हम सेंटर पे जा रहे हैं, कहाँ गए हम? सेंटर पे। तो सेंटर पे थोड़ी सी स्ट्रेट होती हैं, क्या होती हैं? थोड़ी सी स्ट्रेट होती हैं। लेकिन जैसे हम दूर जाना स्टार्ट करते हैं तो ये कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाना स्टार्ट कर देती हैं इस तरीके से, और लास्ट में दूर जाते गए तो यहीं पे ही वो सर्कल बना देगी। क्लियर हो इतनी बात? तो जैसे से हम सेंटर के पास होते हैं तो स्ट्रेट होता है, सेंटर के पास स्ट्रेट सिर्फ, और जैसे से हम दूर जाने लगे तो इतना ज्यादा कि वो कोसेंट्रिक लूप बनाना स्टार्ट कर देती हैं। क्लियर है इतनी बात? आगे समझ में? अभी देखते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इतना अगर हम इसे किसी भी फिर सर्किट से हम कनेक्ट कर दें तो तब उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में अगर हम देखें तो क्या होता है, अब उसने बोला है एट इट्स सेंटर पे क्या होता है,
सेंटर पे मतलब ये है कि जितना हम करंट पास कर रहे हैं उतने ही ज्यादा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। जैसे मेरे पास ये स्मॉल सर्कुलर लूप है मेरे पास, सर्कल को हम इस तरीके से लेंगे, जो ये वैसे तो ओवल दिखाई दे रहा है, बट अगर आप ओवल और सर्कल में डिफरेंस देख सकते हैं, 3D तो हम बना नहीं सकते यहाँ पे, 2D होता है ये। तो अगर आप इसमें देखें तो अब रिंग देखते हैं ना, वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक तरफ से देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा वो। तो नॉर्मल सी बात ये है कि जितना हम इसके पास आएंगे, मीन्स टू से जितना हम इसके पास आएंगे तो थोड़े थोड़े क्या होंगे, वो स्ट्रेट होते जाएंगे, लेकिन थोड़ा दूर दूर जाते जाएंगे तो बेंड हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, आगे इतनी बात समझ में। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस की, कि जितना ज्यादा उसकी रेडियस दूर होती जाएगी उतना ही वो क्या होगी, और ज्यादा कोसेंट्रिक बनती जाएगी। क्लियर हो इतनी बात, दोनों पॉइंट्स क्लियर है। अब नेक्स्ट, वी नो दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट, अगर हमने किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर किसी भी पॉइंट से है, तो हमने इन सब से ये देखा कि जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चाहे वो आपका सर्कुलर का केस हो, चाहे वो आपका स्ट्रेट वायर का केस हो। क्लियर है, कहने का मतलब ये है अगर हम सर्कुलर लूप में जाते हैं तो जितने उसमें टर्न्स होंगे तो फील्ड भी उतनी ही ज्यादा टाइम्स बड़ी हो जाएगी। मीन्स टू से एक टर्न हुआ सर्कल का तो कितना हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक टाइम ही होगी। अगर 2 टर्न है सर्कल के तो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी। अगर 3 टर्न है सर्कल के तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मीन्स टू से कि नॉर्मल सी बात ये है कि करंट जो हर सर्कुलर टर्न में है उसकी सेम ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जो हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये सेम अब हमने जो यहाँ पे बताई थी वाली, तो ये इस तरीके से कि अब जितने ज्यादा, अब हमने क्या किया, इसमें एक सर्कल था, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से हमने क्या किया, सर्कुलर लूप में से कन्वर्ट किया, इसमें कन्वर्ट किया सर्कुलर। तो जितने ज्यादा इसके टर्न्स हैं उतनी ही ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। क्लियर हो इतनी बात, तो जितने ज्यादा, तो मीन्स टू से अगर इस सर्कल को, जैसे हम अगर देखें तो सर्कल लूप पूरा का पूरा होता है, अगर हम मतलब इसे n टर्न्स इसके मान ले तो मैग्नेटिक फील्ड भी n टाइम्स ही इंक्रीज होगी। क्लियर हुई इतनी बात, आगे समझ में। नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का क्या केस है, अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ। सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि नॉर्मल की सर्कुलर क्या होता है, और जब सर्कल में भी एक दूसरे के ऊपर आपने देखा होगा वायर्स का जो पूरा का पूरा लूप होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर, इस टाइप से। तो सोलेनॉइड वो नहीं है, सोलेनॉइड इज समथिंग डिफरेंट। क्या होता है कि अगर हम क्लोज टर्न्स को एक दूसरे के बिल्कुल पास इस टाइप से रख दें, कॉपर वायर के इस टाइप से रख दें, मीन्स टू से एक को दूसरे से ओवरलैप ना कराएं। जो ये वाला केस था, इसमें एक कॉइल दूसरे को ओवरलैप कर रही थी, n टाइम्स था। क्लियर है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक लॉन्ग वायर ली, मानो स्ट्रेट वायर है, हमने उसे कुछ इस तरीके से माउल्ड कर दिया, इस तरीके से कि वो एक के ऊपर एक तो नहीं हुई, लेकिन हमने उसे कुछ इस तरीके से माइल्ड कर दिया। कॉपर वायर होती है कि वो एक क्लोज टर्न्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये हो गया पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो सेम होगी जो कि बार मैग्नेट में थी, बार मैग्नेट। तो ये इस तरीके से इतने पास बन जाता है कि ये क्या बन गई, ये बन गई एक बार मैग्नेट। क्लियर हुई इतनी बात, ये क्या बन गई, बार मैग्नेट। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो बार मैग्नेट क्या थी, बार मैग्नेट ये थी कि वो सर्कुलर लूप कुछ इस टाइप से बनाती थी बार मैग्नेट। याद आया आपको, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई ये वाली बात, ठीक है। तो वो सर्कुलर लूप कुछ इस टाइप से बनाती थी। तो बिल्कुल ये इसी तरीके से वर्क करती है, बिल्कुल सिमिलर होती है जैसे बार मैग्नेट होती है, ठीक है। ये इस टाइप से इसमें ऐड होते हैं, इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बिकॉज इट इज वेरी ट्रिकी टाइप कह सकते हैं हम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन वो आपको ऐसे दे देता है, एक रेक्टेंगुलर लूप है, एक स्ट्रेट लूप है, किस टाइप से बनेगा। तो इसलिए इस सोलेनॉइड का क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है, ठीक है।
फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। एक करंट कैरिंग ये है हमारे पास, देखो ये शेप दिखाई दे रही है आपको, ये शेप है किसकी, सोलेनोइड की। हमने उसे कनेक्ट किया बैटरी से और प्लग की क्लोज कर दी, ठीक है। तो जब हमने इसके अंदर करंट पास कराया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, साथ साथ ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब देखो करंट है तो इसमें कुछ इस तरीके से बना कि जैसे कि ये है हमारे पास, ये लूप बना, तो इस लूप में क्या हुआ, इस टाइप से एक, ऐसे ही दो, तीन, इस टाइप से, मीन्स टू से इस टाइप से, जो जैसे हमने कल बार मैग्नेट में देखा था, हमने लास्ट वीडियो जो हमने बार मैग्नेट वाली पढ़ी है, ये एग्जैक्टली वैसे ही बनता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करता है, जैसे मैंने आपको कल बार मैग्नेट की और मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज बताई थी, इट इज सेम एग्जैक्टली। तो करंट कैरिंग सोलेनोइड कॉइल में हम यूज जो करते हैं वो स्टील रॉड, अगर हम स्टील रोड को यूज करें, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल देते हैं। सिर्फ इतना ही है इस बारे में, आपके कोर्स में से एक्स्ट्रा है नहीं, वैसे नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर हम इस करंट कैरिंग सोलेनोइड एक तरीके से जो एक्ट करता है वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जैसा ही होगा, कि ये हमारे पास क्या हुआ, एक नॉर्थ पोल हुआ, ये तो शो ही नहीं हो रहा है कि ये हमारे पास क्या हुआ, इधर नॉर्थ पोल मान लिया और इधर मान लिया साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर करंट कैरिंग सोलेनोइड सस्पेंड करेंगे हम फ्रीली तो किधर की तरफ वो पॉइंट करता है, अपना नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, ये बात आपको पता ही है। और जब ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ऑब्वियसली कैसे चलेंगी, नॉर्थ टू साउथ चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वही है, अंदर चेंज होगा वो बात अलग है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, नॉर्मल सी बात है। जब हम बार मैग्नेट को लेके आते हैं, बार मैग्नेट भी कुछ इस टाइप से ही होता है, ठीक है। अगर हम इसमें नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास या साउथ पोल को साउथ पोल के पास होते तो रिपेल करने लगते हैं। हाँ, ये चीज मुझे इससे बात से बहुत याद आई, ये वाली चीज कि नॉर्थ पोल साउथ पोल का क्या क्या सीन है। अब एक बात बताओ, ये आपके पास अगर दो मैग्नेट है, एक का नॉर्थ पोल है एक का साउथ पोल है, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ, तो अगर ये दोनों इधर क्या है, इधर साउथ एंड है इधर नॉर्थ एंड है, तो आपस में दोनों क्या करेंगी, ये अनलाइक है तो अनलाइक क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पे मैंने नॉर्थ और यहाँ साउथ बना दे तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, ये रिपेल करेंगे। क्लियर है। ये भी इसमें बिल्कुल चार्जेस वाला ही सीन है, तो वही चीज थी, बस थोड़ा सा था ये मैंने इसलिए बता दिया आपको, शायद मुझे याद है कि मैंने आपको कल नहीं बताया होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात ये कि करंट जो भी हर टर्न में वो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मीन्स टू से अगर मेरा टर्न ये है ये है ये है, ये मैंने 5 या 4-5 टर्न्स बना लिए, अगर इसमें इधर को करंट जा रहा है तो इस वाले में भी इधर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें उल्टा उल्टा आने लगेगा और यहाँ आके ब्लास्ट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नॉर्मल सी बात है कि अगर हम इसमें जिस तरीके से एक टर्न में जाएगा वैसा ही पूरे के पूरे सेम डायरेक्शन में पूरे सोलेनोइड में फ्लो करेगा, ठीक है। जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी हर टर्न से वो अपने आप ऐड होती जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी हमें। कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इनसाइड द सोलेनोइड। कहाँ होगी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इनसाइड द सोलेनोइड। क्लियर है बात, आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। सोलेनोइड को इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कहाँ से, अंदर से, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है अंदर से, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक टर्न दूसरे टर्न सब में करंट चलता है, सब में करंट चलता है, एवरी वायर। अब आप खुद देखो, एक सिंगल वायर है और एक वायर इतनी है, एक ये वायर है, तो किसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा चला ना, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में वर्क करते हैं। और स्ट्रेंथ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, करंट कैरिंग सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड, सॉरी, सबसे पहले डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। मीन्स टू से जितने ज्यादा ये टर्न्स होंगे, मैंने अभी आपसे क्या बताया कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनोइड के अंदर होती है, तो जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। क्लियर। अगर मानो 2 टर्न है, आपको सिर्फ ये 2 टर्न लिए तो इसमें मैग्नेटिज्म कम होगा, अगर मैं ये 3-4 टर्न ले लूंगी तो ऑब्वियस इसमें मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। तो लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर विल बी द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड। पहली बात, आगे समझ में। द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द सोलेनोइड। एक करंट की स्ट्रेंथ, आप एक बात बताओ, मैंने आपको ये बात अभी थोड़ी देर पहले बताया है, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा करंट का, मीन्स टू से अगर हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं करंट, मानो 10 एम्पियर दे रहे हैं, 50 एम्पियर दे रहे हैं, 100 एम्पियर दे रहे हैं, अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो जितना ज्यादा हम करंट दे रहे हैं उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक
फील्ड प्रोड्यूस होके हमें वहां से मिलेगी। क्लियर है इस बात का? जितना ज्यादा एम्पियर करंट हम देंगे उतनी ही ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्लियर हुई बात? आगे बात समझ में? मानो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी होगी, ये, लेकिन अगर हम 2, 3, 5 एम्पियर में से कोई सा एक लें तो इसमें 5 वाली ज्यादा होगी इनके कंपैरिजन। क्लियर? तो मतलब कि जितना ज्यादा करंट पास करोगे, मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा करंट पास किया उतनी ही आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जितना कम करंट पास करोगे उतनी ही आपको कम मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट, द नेचर ऑफ कोर मटेरियल। अब आप एक बात बताओ, नेचर ऑफ कोर मटेरियल से क्या मतलब है? नॉर्मल सी बात है, आप एक अगर हमने यहाँ पे कुछ भी लिया अंदर, मानो एक सोलेनॉइड है, हमने सोलेनॉइड ले रखा है और इस सोलेनॉइड में हमने जो ये यूज की है वायर, ये हमने जो मटेरियल, इसका कोर मटेरियल हुआ जिसमें हमने वायर यूज की है, हमने ये बहुत हल्की सी वायर यूज कर ली, तो हमें क्या होगा, अब हमने उसे क्या दिया, अब इतनी सारी इसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगी तो ब्लास्ट हो जाएगा ये तो यूज हम करते हैं क्या, सॉफ्ट आयरन रोड एज कोर इन अ सोलेनॉइड, जिससे कि सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म मिले। आयरन की रोड करते हैं लेकिन कौन सी, सॉफ्ट वाली, इसे हम यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में वन वर्ड में आ जाता है कि क्या चीज हमें यूज करने से कोर की तरह सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, तो होती है सॉफ्ट आयरन रोड। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो नॉर्मल सी बात ये है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, हम टेम्परेरी जो भी मैग्नेट्स बनाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं, जो कि अभी हमने आपसे बताया था यहाँ पर कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। अगर मतलब स्टील रोड ले लें हम, इसमें कोर की जगह हमने क्या लिया है, सॉफ्ट आयरन रोड की जगह हम अगर स्टील रोड ले लें तो ये तुरंत क्या बन जाएगी, ये तुरंत इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, आगे आपको समझ में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी वर्क करती है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको जैसा भी वीडियो लगा हो, जैसा भी लेक्चर लगा हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है टॉपिक से रिलेटेड या फिर जो हम प्रीवियस में कर चुके हैं कंप्लीट, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।